हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर स्वागत है। मेरा चैनल है स्टडी विद सोनू सिंह। अगर आपको जियोग्राफी, इंग्लिश, संस्कृत या मैथ संबंधी वीडियो देखनी है तो आप मेरा चैनल स्टडी विद सोनू सिंह पर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ा रहे थे आपको वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो डाल दी हैं। अब तीसरी वीडियो देखते हैं। और उन वीडियो को मैंने यहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत है पढ़ाने की, वहाँ पर मैंने ट्रिक का यूज़ किया है। लेकिन मैथ्स में जितना भी आप अच्छे तरीके से समझ के पढ़ोगे उतना ही सही रहेगा, ज़्यादा ट्रिक का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों। अगला तरीका है, अगला ट्रिक है वर्गमूल पर आधारित प्रश्न। अगर आपसे वर्गमूल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, रूट में 8.41 प्लस रूट में 0.0841 प्लस रूट में 0.000841। दोस्तों मैंने बताया था अगर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो सोच लेना किसी एक संख्या का स्क्वायर है। अगर पॉइंट के बाद 4 संख्याएं तो सोच लेना किसी पॉइंट के बाद 2 संख्याओं का स्क्वायर है। ये पॉइंट के बाद किसी एक संख्या का स्क्वायर है, पॉइंट के बाद ये पॉइंट के बाद किसी 2 संख्याओं का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है 0.000841। पॉइंट के बाद किन्हीं 3 संख्याओं का स्क्वायर है। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों पहले तो आप ये बताइए, आपको अंदाज़ा ये लगाना है कि आप पॉइंट को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। 841 किसका स्क्वायर है। आप पॉइंट को दिमाग से थोड़ी देर निकाल दीजिए। आप ये सोचिए कि 841 किसका स्क्वायर है। अब दोस्तों 30 का तो 900 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, लेकिन ये आपका 841, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका है 29 का स्क्वायर। किसका? 29 का स्क्वायर है। तो चलिए ये लिख दिया हमने 29। अब मैंने कहा था चलिए 29 प्लस ये भी 29 का स्क्वायर है 841, तो यहाँ पे आप लिख दिए फिर 29 प्लस ये भी 29 का स्क्वायर है, यहाँ लिख दीजिए 29। इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, मैंने कहा था पॉइंट के बाद किसी एक संख्या का स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद किसी एक संख्या, क्योंकि 0.9 का गुणा 0.9 से करेंगे तो जब जाके 2 अंक। अब आप 2.9 का मल्टीप्लाई 2.9 से करेंगे तो पॉइंट 1 अंक बाद है, तो जब मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट जुड़ेंगे 2 अंक बाद पॉइंट आएगा, तो तब जाके 8.41 आपका स्क्वायर हुआ है 2.9 का। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4। मैंने कहा था पॉइंट के बाद किन्हीं 2 संख्याओं का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 2 पॉइंट आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। 0.0841 इसका मतलब है ये किन्हीं पॉइंट के बाद 2 संख्याओं का स्क्वायर है। चलिए इसे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 इसका मतलब ये पॉइंट के बाद किन्हीं 3 संख्याओं का स्क्वायर है, लेकिन 841 तो 29 का स्क्वायर है। अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, 0.029 ये होगा आपको दोस्तों। अब आप क्या करोगे, इन्हें जोड़ लीजिए। 2.9 जोड़ने का तरीका है, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली संख्या है 0.29, 0.029। पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पॉइंट, अब आप पॉइंट से पहले 0 लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट से पहले 0 लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 के बाद 0 लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे 0 लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 0 लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन्हें आप जोड़ दीजिए। 9 और 2 11 की 1 कैरी लग गई 1। 9 और 2 11, 11 और 1 12 भी 2 कैरी लग गई 1 पॉइंट 3.219 क्या हो गया 3.219। तो ये हो गया आपका आंसर 3.219। 3.219 ये आपका इसका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 9.61। अब देखिए ये 961 है। आपको पता है कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, इसका मतलब 31 का स्क्वायर 961 है। तो चलिए, तो 31 का स्क्वायर है, मैंने बोला था पॉइंट के बाद 2 है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद किसी एक अंक का स्क्वायर, तो आप 31 लिखिए। सीधा सीधा आपका तरीका है, आप 31 लिखिए। 31 प्लस 961, 31 प्लस 961, 31। बस इतना लिखना है। पहला तरीका आपका, पॉइंट को अपनी दिमाग से थोड़ी देर की निकाल लीजिए। अब पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 9.61 इसका मतलब ये
पॉइंट यहाँ आएगा, क्योंकि 3.1 का मल्टीप्लाई स्क्वायर में क्या होता है, 3.1 का मल्टीप्लाई 3.1 से करना है, जिस संख्या का मल्टीप्लाई उसी से करना है। तो जब 3.1 का मल्टीप्लाई, देखिए 3.1 का मल्टीप्लाई 3.1 से करेंगे तो चाहे कितना में हो, तो इतना ध्यान है कि 1 और 2 पॉइंट कितने, 2 पॉइंट जो आएगा आपका 2 अंकों बाद आएगा। तो देखिए आया ना 2 अंक बाद, 2 अंक यहाँ चाहे पे कुछ भी हो, लेकिन पॉइंट आएगा वो 1-2 अंक बाद आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो 9.61 का स्क्वायर करेंगे तो 3.1 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब पीछे थे 2 अंक गिनिए, 2 अंक बाद पॉइंट 0.31 का स्क्वायर है ये। यहाँ पे दीजिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये किन्हीं 3 पॉइंट के बाद किन्हीं 3 संख्याओं का स्क्वायर है। तो 0 31, तो 31 का स्क्वायर 961। लेकिन अब हमारे पास 2 ही संख्याएं, एक अपनी तरफ से 0 उड़ाएंगे, 0.031 का ये स्क्वायर हो गया। जोड़ने का तरीका आपको मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। तो आप कैसे करोगे, 3.1, ठीक है, पॉइंट लगाइए यहाँ पे 3.1, पॉइंट अलग नहीं होना चाहिए। सबसे पहला तरीका है, आप पॉइंट का स्थिति देखिएगा, पॉइंट को सीधे एक तरीके से यहाँ पॉइंट लगाइए, और इससे आगे क्या है 0, इसके बाद क्या है 0 3, इसे 1 को आगे लिख दीजिए। सीधा सीधा तरीका, इसके सामने 0 लगाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, ठीक है, यहाँ पे 0 लगाओ, यहाँ पे। अब आप इसे जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं है। 1 3 और 1 4, 3 और 1 4.3, 3.441, 3.441 ये आपका आंसर हो गया, 3.441। चलिए इसे देखते हैं, 1369। अरे इसमें तो आपको दे रखा है, यदि 1369 का वर्गमूल 37 हो, कितना है 37, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी सीधी बात है, हर जगह पे आप 37 रख दीजिएगा, 37 + 37 + 37। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपसे बहुत पूछे जाते हैं, और आप लोग थोड़ी सी गलती, आपको पता होते हुए फिर भी थोड़ी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो चलिए, मैंने कहा था 2 अंक हैं, इसका मतलब पॉइंट के बाद किन्हीं 2 अंकों का वो है स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 3 तो दोस्तों ये हो गया आपका, मैंने बोला था पॉइंट के बाद किन्हीं 2 संख्याओं का, यहाँ पे 2 संख्याएं, इसका मतलब पॉइंट के बाद किसी एक संख्या का स्क्वायर है 3.7 प्लस 1 2 3 4, इसका मतलब 2 अंकों बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा। एक पॉइंट के बाद गिनिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 अंकों बाद पॉइंट लगेगा। कितने अंकों बाद, 3 अंकों बाद, 1 2 3, ठीक है। आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, आपका 0.001369 आएगा। अब दोस्तों सिंपल सा तरीका, आप इन्हें जोड़ दीजिए, 3.7 0 पॉइंट, पहले पॉइंट लिखिए 0.37, अब लगाइए आगे 0, फिर पॉइंट लिखिए पहले 0.37, अब लगाइए आप 0, यहाँ कर दीजिए 0, और यहाँ 0, यहाँ 0, बन गया एक तरीके से जोड़, बराबर आ गया 7 7 7 और 3 10 की 0 आंसर 1, 7 और 3 10 11 1 आंसर 1 3 4.107 4.107 ये आपका आंसर हो गया 4.107 4.107। आप जोड़ लीजिएगा, यही आंसर आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1681, सीधे सीधे जाइए, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का 1681। तो चलिए किसका स्क्वायर है, 41 का, सीधी सीधी बात है 41 लिख दीजिए, प्लस 41 प्लस 41, 2 अंकों बाद पॉइंट है, इसका मतलब 4.1 गुणा 4.1 करेंगे तो 1681 आएगा। इसका मतलब किसी एक अंक बाद 2 अंकों बाद पॉइंट है, इसका मतलब सोच लीजिएगा किसी पॉइंट के बाद एक अंक का ये स्क्वायर है। जैसे कि आपसे कहा है कि 0.09 किसका स्क्वायर है, तो इससे आप समझ जाएंगे 0.3 का स्क्वायर है ये, पक्का 0.3 का। अगर आपने कहीं ये सोच लिया कि पॉइंट के बाद 0 की 0 लिख दीजिए और 9 का 3 कर दीजिए, तो इसका मतलब आपका गलत होगा। अगर आप 0.03 का ये स्क्वायर है आप ये सोचें तो ये आपका गलत हो जाएगा। यदि आप 0.03 का गुणा 0.03 से करेंगे तो 3 3 9, तो आपका 9 और 1 2 3 4 1 2 3 ये आएगा आपका। 0.03 का गुणा 0.03 से करेंगे तो 0.009 ये आएगा, तो आपका ये नहीं आएगा, इसका मतलब आपका ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए,
तो 16.81 1 2 3 4, इसका मतलब ये किन्हीं पॉइंट के बाद किन्हीं दो संख्याओं का स्क्वायर है, तो 0.41 का स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद किन्हीं तीन संख्याओं का स्क्वायर है, तो 0.041 का स्क्वायर। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए, 4.1 0.41 0.041, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, कुछ नहीं है जोड़ने में। आप यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 4 और 1 5, 4 और 1 5 0.4 4.551 4.551, ये हो गए दोस्तों आपको वर्गमूल से आधारित प्रश्न। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका समझा दिया, इससे अलग तरीका नहीं बनेगा। अगर बने तो आप मुझे बताइएगा और इससे आप संबंधित क्वेश्चन कीजिएगा, इन्हें समझिएगा कि मैंने कैसे निकाले। चलिए अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका पढ़ेंगे दोस्तों, अगला तरीका आपका अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञात राशि का मान कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि रूट में 256 भागित रूट एक्स, रूट 256 भागित रूट एक्स बराबर 1/3, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अज्ञात राशि हो गई आपकी एक्स। यदि रूट में 256 भागित रूट एक्स बराबर 1/3 हो तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं, चलिए दोस्तों पहले आपको, अब देखिए मैंने आपको पहले ट्रिक में ही बता चुका हूँ कि अगर भाग का चिन्ह हो तो मल्टीप्लाई का चिन्ह कैसे लगाते हैं। तो आप रूट में 256 लिख दीजिएगा, बाकी जगह पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए और पीछे वाली संख्या को बदल दीजिए 1/√x 1/√x। क्यों बदला है, क्योंकि बाकी जगह पर हमने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया है। जब x रूट एक्स को नीचे ले आएंगे तो 1/√x आएगा, अगर इसे ऊपर ले आएंगे तो, अगर यहाँ पे आप डिवाइड का चिन्ह लगाओगे दोबारा तो रूट एक्स ऊपर जाके 1/√x ऊपर जाके रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू 1/3। तो रूट 256 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है रूट में 256 ही आएगा अपॉन रूट एक्स इजिकल टू 1/3। अब दोस्तों आप क्या करोगे, बोथ साइड डू द स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब आप देख सकते हैं कि रूट में 256 अपॉन रूट एक्स है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 256 अपॉन एक्स, एक ही रूट चढ़ा सकते हैं, बराबर 1/3। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे वर्ग वो करने पर, मैं दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूँ ऐसे करके वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बताता हूं कि रूट का मान जो होता है, इस रूट का मान वो 1/2 होता है। आप ध्यान रखिएगा, जो रूट का मान होता है वो 1/2 होता है। तो 256 अपॉन एक्स, चलिए यहां देखते हैं, 256 अपॉन एक्स और रूट का मान हो गया आपका 1/2 इंटू आपने स्क्वायर किया है तो स्क्वायर कर दीजिए। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें आप इन्हें नहीं समझ पाते हैं। रूट की वैल्यू होती है 1/2, मैंने रूट हटा के रूट की वैल्यू रख दी है 1/2 इंटू स्क्वायर लगाया है इंटू 2 इजिकल टू 1/3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों मल्टीप्लाई में मैंने कहा था ऊपर नीचे की संख्या कट जाती है, सो 2 से 2 कट गई, ये आ गया आपका 256 अपॉन एक्स इजिकल टू 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब मैंने बताया था कि इजिकल टू में कैंची मार गुणा कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x और 256 गुणा 9, तो x बराबर 9 छिंगे 54 की 4 हासिल 5 9 पंजे 45 45 और 5 की 50 की 0 हासिल 5 9 दूनी 18 18 और 5 23 2304 आपका 2304
एक्स की वैल्यू हो गई 2304 एक्स की वैल्यू हो गई। चलिए ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन। मैं आपको बता चुका हूँ आप स्क्वायर से डायरेक्ट रूट भी हटा सकते हैं। जब रूट का मान 1/2 होगा इनटू और आपका 2 तो 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब अगर कहीं पे स्क्वायर हो, इसका मतलब कहीं पे स्क्वायर हो तो स्क्वायर से आप रूट हटा सकते हैं। स्क्वायर से आप जैसे कि रूट एक्स का होल स्क्वायर हो तो इसका मतलब हो गया ये एक्स। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि x/144 रूट में x/144 बराबर 5/12 हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यदि रूट में x/144 = 5/12 हो तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करते हैं? तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, रूट में x/144 बराबर 5/12 तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे? सीधी सीधी बात है, आपको हमें रूट हटाना है। क्या करना है? रूट हटाना है। तो आप बोथ साइड डू द वर्ग, मतलब दोनों बोथ साइड्स डू द वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो रूट में x/144 का जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर = 5/12 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं बता चुका हूँ, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? x/144 = तो ये 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 5 × 5 = 25 और 12 का स्क्वायर किया 12 × 12 144। तो दोस्तों एक मैंने बोला था = में नीचे की संख्या नीचे कट जाती हैं, ऊपर की संख्या ऊपर कट जाती हैं। अगर संख्या नहीं कट रही हो तो = में आप मल्टीप्लाई गुणा कर सकते हैं। तो पहले काटते हैं, 144 से 144 कट गया तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 25। बताइए दोस्तों कहाँ से समझ नहीं आया? ये आ गया आपका x की वैल्यू 25। x की वैल्यू आ गई 25। बताइए कहाँ से समझ में नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x/रूट में क्वेश्चन है x/रूट में 3.24 x/रूट में 3.24 = 50। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। क्या करनी है? तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपके लिए इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे? चलिए अब आप ये देखिए कि 3.24 स्पेशल अगर x के ऊपर रूट होती तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते जिससे कि x की वैल्यू निकल आती और रूट हट जाता। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि x/रूट में 3.24 अगर स्पेशल किसी संख्या का रूट में दे रखा है तो दो सोच लीजिएगा वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। तो चलिए आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाइए, ये आप ध्यान रखिए कि रूट में 324 है। अब 324 किसका स्क्वायर है? चलिए देखते हैं। 10 का 100, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324। तो ये किसका स्क्वायर है? 18 का। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। तो इसका मतलब ये यहाँ पे पॉइंट लगेगा एक संख्या के बाद, क्योंकि 1.1 मैंने बोला था अगर पॉइंट के बाद दो संख्या हो तो सोच लेना वो पॉइंट के बाद किसी एक आगे तो है 1 लेकिन पीछे से किसी एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है आपको। तो ये हो गया x/1.8 = 50। और इसके नीचे आप एक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, = है, कैसे में गुणा कर दीजिए, x = 50 × 1.8। तो x = 50 × 1.8। अब आप 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90, सीधी सीधी गुणा कर दिए, 18 पंजे 90 और एक जीरो की जीरो आ गई। अगर कहीं पे आप जीरो देखें तो जीरो की जीरो लिख दीजिएगा, 18 पंजे 90।
अब देखिए कितने अंक बाद पॉइंट है, एक बाद, तो एक अंक बाद है, तो इसका मतलब x बराबर 90, x बराबर क्या वैल्यू आ गई 90। बताइए कहाँ से समझ में आपकी में नहीं आया। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हो गए आपके अज्ञात राशि से आधारित प्रश्न। अब पढ़ते हैं अगला तरीका। चलिए अगला तरीका पढ़ते हैं। अगला तरीका है वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। चलिए वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके लिए कि रूट में, पहला क्वेश्चन है कि रूट में 0.0576 इंटू 1.69 अपॉन 0.0144। अगर आपके लिए इस तरीके का क्वेश्चन बने तो आप कैसे करेंगे इसे। रूट में 0.056 इंटू रूट में 1.69 इंटू रूट में 0.0144। तो चलिए किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आप सीधा देख लीजिएगा, 576 किसका स्क्वायर है 26 का। पहले तो आप पॉइंट बात देखिए, आप यहाँ पे स्क्वायर पूछा जा रहा है कि घन पूछा जा रहा है। 1 2 3 4 पक्का किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। 1 2 स्क्वायर है, 1 2 3 4 स्क्वायर है। मैंने बोला था आपको स्क्वायर की तरीका पता लगाना है कि ये किस संख्या का स्क्वायर है। तो आप देख लेना पॉइंट बाद या तो 2 अंक बाद पॉइंट होगा, या 4 अंक बाद होगा, या 6 बाद होगा, या 8 बाद होगा। इस तरीके से जो 2 का डिफरेंस होगा, कितने का 2 4 6 8 अंक बाद पॉइंट हो तो सोच लेना वो स्क्वायर है। यदि 3 अंक बाद पॉइंट है तो क्यू है, 6 अंक बाद पॉइंट है तो क्यू है, 9 अंक बाद पॉइंट है तो क्यू है। ठीक है, चलिए 576 25 का 625, तो ये 25 का 625 का मतलब 24 का स्क्वायर है। कितने का ये 24 का। तो चलिए 24 1 2 3 4, इसका मतलब 0.24। या फिर आप सीधा सीधा सोच लिए 576 किसका स्क्वायर है 24 का, तो 24 लिख दीजिए इंटू 576 किसका स्क्वायर है 24 का, तो 24 लिख दीजिएगा इंटू 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो 13 लिख दीजिएगा। ठीक है, 24 इंटू 13। तो चलिए ये अब आप पॉइंट दिमाग से निकाल दिया आपने, 576 का 24 लिख दिया। अब आप देखिए पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4, इसका मतलब पॉइंट के बाद किन्हीं 2 संख्याओं का स्क्वायर है। तो ये 0.24 का स्क्वायर है। यहाँ दीजिए 1 2, इसका मतलब पॉइंट के बाद किसी एक संख्या का स्क्वायर है। इसका मतलब ये 1.3 का स्क्वायर है अपॉन 0.0144 इसका स्क्वायर है 12 का। तो 1 2 3 4, इसका मतलब पॉइंट के बाद किन्हीं 2 संख्याओं का स्क्वायर है। चलिए अब 0.24 0.12, अगर पॉइंट बराबर हो, पॉइंट देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक 1 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक 1 2, इसका मतलब आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। अगर पॉइंट, अगर देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो हम इसे पॉइंट को नहीं हटा सकते, इसका दूसरा तरीका है। लेकिन आप ध्यान रखिए यदि पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 संख्याएं, पॉइंट के बाद नीचे भी 2 संख्याएं, ऊपर नीचे हम हटा सकते हैं। तो अब देखिए ये हो गया 24 गुणा 1.3 अपॉन 12, 12 का 12 है, 12 दूनी 24, तो ये आ गया आपका 2 गुणा 1.3, तो 13 दूनी 26, सीधा गुणा कर दीजिए, कितने के बाद पॉइंट है एक बाद, तो 2.6। ये हो गया आपका आंसर 2.6। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि रूट में 324/49, यदि रूट में 324/49, रूट में 324/49 गुणा 676, रूट में 324/49 गुणा 676/169
69 और आपका 126 बट्टे रूट में 81। चलिए, अगर आपसे इस तरीके का भिन्नात्मक प्रश्न पूछा जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? गुणा 126 बट्टे रूट में 81 है। चलिए, पॉइंट वाला नहीं है, करते हैं। 324 किसका स्क्वायर है बताइए? तो 18 का स्क्वायर, ये मैं बता चुका हूँ आपको। 18 का स्क्वायर 324, ये 7 का स्क्वायर है। गुणा 625 का 625 और 26 का 676, 26 13 169 किसका स्क्वायर है? 13। ये 126 के ऊपर रूट नहीं है तो ऐसे कैसे लिख देंगे? अपॉन रूट में 181 9 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तो 9 एकन 9 और 9 दूनी 18, 13 एकन 13। गुणा में मैंने कहा था ऊपर नीचे की संख्या कट जाती हैं। 13 एकन 13, 13 दूनी 26। ठीक है, तो आपका क्या आ गया? ऊपर आ गया 2 गुणा 126 बट्टे 13 कट गई, 9 कट गई, एक एक बार बट्टे 7। 7 से 126 कटेगी, 7 एकन 7, 7 5 12, 5 बचे 6 में जोड़ेंगे तो 56 हो जाएंगे। 7 2 56, 18 बार। तो 2 दूनी 4 गुणा 18, 2 दूनी 4 गुणा 18। तो 18 का गुणा 4 बार करेंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 चौके 18 चौके 72। तो इसका आंसर क्या आ गया? 72। 72। तो बताइए दोस्तों, आपकी समझ में कहाँ से नहीं आया? चलिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2.25 रूट में 2.25 गुणा रूट में 2.89, रूट में 2.25 गुणा रूट में 2.89 अपॉन 255 2.55। तो देखिए, इसके ऊपर रूट नहीं है, इसके ऊपर रूट नहीं है, आपको यही सोल्व करना है। 225, 15 का स्क्वायर 225, इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2। तो इसका मतलब 1.5 का स्क्वायर है ये। ठीक है, गुणा 289 किसका स्क्वायर है? 15 का 225, 16 256 17 289, इसका मतलब 1.7 का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो आपको ये पॉइंट के बाद किसी एक अंक का स्क्वायर है, ये पॉइंट के बाद किसी एक अंक का स्क्वायर है। चलिए, ये हो गया आपका 2.55। अब दोस्तों आपको पता है एक अंक बाद पॉइंट और एक अंक बाद पॉइंट, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने अंक बाद पॉइंट आएगा? 2 अंक बाद। जब 2 अंक बाद पॉइंट आएगा तो नीचे भी तो 2 अंक बाद पॉइंट है, इसका मतलब हम पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, अगर 1.5 का मल्टीप्लाई 1.7 करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे? 2। तो 2 आएंगे, तो यहाँ पे भी तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। अगर ऊपर नीचे पॉइंट बराबर हो तो हम ऊपर नीचे पॉइंट को काट सकते हैं। चलिए, अब आपको पता है बाध्यता का नियम, यदि किसी संख्या के पीछे 5 हो तो हम 5 से काटेंगे। 5 तिया 15, 5 25 और 5 एकन 5। 5 तिया 15, 5 25 और 5 एकन 5। ठीक है, चलिए अब फिर 3 से काटते हैं। किससे? 3 से। 3 एकन 3, कितने बचे? 2, 21 है गए, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते, जब 17 थी 51, 3 से 51 17 बार कट गया, 17 से आपका कट गया 17। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया 17 से कट गया 17, तो इसका आंसर आप क्या? 1 आंसर आ गया। क्या आ गया? 1। जब कुछ बचा ही नहीं है तो कितना आएगा आंसर? 1। आप कहो तो मैं दोबारा समझा दूँ। 2.25 स्क्वायर आपका 1.5 का मल्टीप्लाई 2.89 स्क्वायर आपका 1.7 का अपॉन 2.55। एक अंक बाद 2 अंक बाद पॉइंट है, तो आपने यहाँ से 2 अंक बाद पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। तो चलिए 15 गुणा 17 बट्टे 255। तो मैंने बाध्यता का नियम बताया था, अगर किसी संख्या का आधार में इकाई का अंक 0 या 5 है तो आप 5 का भाग देंगे। 5 या 15, 5 से ये कट गया 51 बार, तो यहाँ से तो 5 3 से फिर 51 कटा है 17 बार, 17 से 17 कट गया बराबर 1 आंसर है। तो दोस्तों ये हो गए आपके वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं, अगला तरीका है, अगला ट्रिक है गुणा भाग
पर आधारित प्रश्न, गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब गुणा भाग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन है जैसे कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। आपसे दोस्तों क्वेश्चन किया जा रहा है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बोले तो स्क्वायर बन जाए। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चनों में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सीधी बात है। क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, सीधा तरीका है दोस्तों। आप 162 के गुणनखंड कर दीजिएगा। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये हो गए आपके फैक्टर। अब दोस्तों अगर आप 162 के फैक्टर करना है आपको, आप कह रहेंगे किस तरीके से कर दिया। एक तरीके बोलते हैं ना एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाला एक तरीके से। अगर इकाई अंक 2 हो तो 2 से भाग देंगे, बता चुका हूँ बाध्यता का नियम। सबसे पहले 2 से। अगर अंकों का योग 8 और अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा हो, 8 और 1 9, ठीक है। अंकों का योग 3 से डिवाइड हो तो 3 से देंगे, 8 और 1 9, 9 3 तिया 9, तो 3 नाम 27, 7 और 2 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए 162 के फैक्टर आ गए दोस्तों आपके 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो स्क्वायर में आपको पता है 2 का जोड़ा बनाते हैं, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए 2 का जोड़ा बनाते हैं, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये तो स्क्वायर बन गए। लेकिन दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 2 है, इसके साथ भी तो जोड़ा चाहिए। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, यहाँ पे गुणा की बात करी जाती है। अगर बाकी बात की जाती तो 2 फालतू है तो आप 2 का भाग लगाते थे पूरे गुणनखंड में। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप दोस्तों सोचिएगा, ये तो आपका जोड़ा बन गया 3, और यहाँ से ले लेंगे एक 3, स्क्वायर में जोड़ा में से एक ले लेते हैं, आपको पता है 3, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9। लेकिन यहाँ 2 अकेला है तो क्यों ना हम 2 का गुणा कर दें, क्यों ना हम 2 का गुणा कर दें। तो आप 2 का गुणा कर दीजिए। तो जब आप 162 में 2 का गुणा करेंगे, 2 की ज़रूरत है आपको, क्योंकि तभी तो स्क्वायर बनेगा। ये भाई ये तो आपका स्क्वायर बन गया, ये भी आपका स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। स्क्वायर पूछा जा रहा है तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें किसी एक संख्या का, तो अगर 2 में आप 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इसका मतलब आपको 2 की स्क्वायर की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। तो 162 में 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 की 2 आंसू ले, 2 एकम 2, 324। ये हो गया दोस्तों 324 पूर्ण वर्ग। और बताइए 324 किसका स्क्वायर होता है। तो दोस्तों 324 आपका 18 का स्क्वायर होता है। ये आपका तरीका। आप गुणनखंड करिए, जो संख्या बच रही है उसमें उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको खुद आ जाएगा। तो इसका मतलब है 162 में छोटी से छोटी संख्या 2 से गुणा किया करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि दूसरा क्वेश्चन है कि 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। 675 में किस छोटी
से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो दोस्तों आपसे पूर्ण वर्ग नहीं पूछा जा रहा है, पूर्ण घन पूछा जा रहा है। आपसे वहाँ पहले क्वेश्चन पूछा जाता पूर्ण वर्ग, तो वर्ग के लिए आपको क्या चाहिए, स्क्वायर, और यहाँ पूछा जा रहा पूर्ण घन, तो घन के लिए मैं बता चुका हूँ चैप्टर, यही आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाई हो रहा हूँ, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल क्यूब निकालना है। क्यूब बोले तो किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करने पर, बोले तो जैसे कि 27, तो 27 का घन के 27 किसका घनमूल है, 3 का, किसका, 3 का, जो 3 का घन क्या है, 27, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 575 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो दोस्तों घन के लिए यही चिन्ह बताया था मैंने, यही करनी बताई थी कि इसका मतलब आपको घन निकालना है। इसका मतलब पूर्ण वर्ग में तो 2 का फैक्टर बनता है, 2 को जोड़ा, और यहाँ पे कितने का बनेगा, 3 का जोड़ा। तो सीधा सीधा तरीका है 675 के आप गुणनखंड कीजिए। चलिए बाध्यता का नियम लगाते हैं। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 आ गया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब देखिए 7 और 2 9, 3 से डिवाइड है, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो दोस्तों अब आप बता सकते हैं कि 675 के फैक्टर कितने हो गए, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणा 3। अब दोस्तों आप इतना कर लिया, अब आपसे पूछा जा रहा है पूर्ण घन। अगर आपसे पूर्ण वर्ग पूछा जाता तो 2 के जोड़ा बनाते, पूर्ण घन पूछा जा रहा है तो आप 3 के जोड़ा बनाएंगे। कितने के, 3 के। और यहाँ पे 3 5 हैं, 5 5 के 3 हैं, नहीं है ना। तो इसका मतलब 675 में किस संख्या की जरूरत है हमें, 1 5 की। किसकी जरूरत है, 1 5 की जरूरत है ना। तो कह सकते हैं अर्थात 675 में 5 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। चलिए दोस्तों करके देखते हैं। 675 गुणा 5, 5 25 की 5 आंसुल 2, 5 सत्ते 35, 2 37 7 आंसुल 3, 5 छक्के 30, 30 3 33, ये आ गया 3375। अब दोस्तों मुझे खुद नहीं पता कि 3375 किसका घन है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगर पीछे का अंक 2 हो तो 8 रखना है, 3 हो तो 7 रखना है, सिर्फ इन 2 अंकों के लिए कंडीशन। लेकिन यहाँ क्या है 5, तो 5 की 5 रख देनी है। अब इन 3 अंकों को भूल जाइए। और 3 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, सॉरी किस संख्या के क्यू के बीच में आता है, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, लेकिन 8 तो ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब 1। दोस्तों 101% 3375 15 का क्यू है। 15 गुणा 15 15 गुणा 15 गुणा 15 करके देख लीजिएगा तो आपका 3375 आ जाएगा। इसका मतलब 675 में किस छोटी से छोटी संख्या, तो 675 में छोटी से छोटी संख्या 5 से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो 5 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पूर्ण घन। तो ठीक है, किसका घन है ये, 15 का। तो इसका मतलब आपने किसका गुणा करना है हमें, 5 का। किसका, 5 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। दोस्तों जितना सरल तरीका हो सके मैं उस सरल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को नंबर वाइज देखते चले गए तो दोस्तों गारंटी है कि आपकी समझ में मैथ क्यों नहीं आएगा। चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं 101% कह रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को नंबर वाइज देखते चली जाएगी, आपका पक्का समझ में आ जाएगा, पक्का। आपको जो संख्या पद्धति से 5 वीडियो पढ़ा दिए मैंने, आप नंबर वाइज वीडियो को देखिए। अगर समझ में नहीं आई, 1% अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपकी समझ में खुद आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें।
2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त 2028 में कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप? पूर्ण वर्ग। 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आपको क्या करना है? भाग देना है। तो सीधा सीधा तरीका आप 2028 के फैक्टर करिएगा गुणनखंड विधि से। 2028 इकाई का अंक 8 है, 2 का 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 पंजे 10, 0 2 सत्ते 14। अब देखिए 7 5 12, 3 का 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गए, 3 छिंगे 18 और 3 नाम 27, 3 का 3 पंजे 15 और एक। अब ये 3 का दोस्तों नहीं जाएगा। चलिए देते हैं, कहीं गलत कर दिया क्या? 1014 और ये 2 का 2 पंजे 10, 2 का 2 पंजे 10 और 0 2 सत्ते 14, 3 का 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गए, 3 छिंगे 18, 2 बचे 3 नाम 27। तो अब इसमें 169 में किसका जाए? तो दोस्तों ये हो गया 3 का। अब 169 हो गया। अब 169 आपको जोड़िए 9 और 6 15 और 1 16। तो 16 तो 3 के टेबल में नहीं आती है, इसका मतलब 3 का नहीं आएगा, 4 का बिल्कुल नहीं आएगा, 5 का भी नहीं आएगा, 6 का भी नहीं आएगा, 7 का 7 दूनी 14, 2 29 हो गए, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 169 सीधी सीधी बात है 13 का स्क्वायर है। 13 का 13, 13 का 13। तो चलिए 169 13 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट 13 का दे दिया है। तो 2028 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो चलिए दोस्तों अब आपसे पूछा जा रहा पूर्ण वर्ग बना लीजिए। पूर्ण वर्ग 2 आ गया, 13 आ गया। क्या ज़रूरत है यहाँ पे आपको? किसकी ज़रूरत है? तो अकेला 3 है, तो एक 3 की और ज़रूरत है ना। अर्थात कह सकते हैं कि 2028 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? 3 का भाग देना है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये पूर्ण बन जाएंगे। 2028 में 3 से भाग देने पर, यहाँ भाग देने की बात हो रही है, गुणा करने की बात नहीं हो रही है। भाग 3 से 3 भाग नहीं, 3 से 3 कटेगा तो आपको खुद ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। किसका देखते हैं? एक तो ले लिए यहाँ से 2 और आगे 13, 13 दूनी 26 का पूर्ण वर्ग बनेगा। अब देखना 2028 में 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसका भाग? 3 से। चलिए 2028 में आप 3 का भाग दीजिए। 3 छिंगे 18, 2 बचे 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा और 3 छिंगे 18, 676। 25 का 625, 26 का 676, अर्थात किसका? 26 का। तो ये किसका स्क्वायर बन गया? 26 का। तो क्वेश्चन पूछा जाए 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 2028 में छोटी छोटी 3 से भाग देने पर इसका आंसर है 3 कि प्राप्त जो भागफल होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए पूर्ण वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए इससे संबंधित लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आप इससे संबंधित लास्ट क्वेश्चन है कि 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या का, दोस्तों यहां से आगे आप सोचिएगा, गुणा नहीं भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण, मैंने वर्ग का बताया था, अब बताता हूं घन का। दोस्तों जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उन सभी तरीकों से मैं आपको बता रहा हूं, पूर्ण घन बन जाए। चलिए सीधी सीधी बात है, 13,500
13500। फैक्टर करिएगा गुणाखंड विधि से। 0 है 5 का, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0 0। 5 दूनी 10, 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35। फिर 5 का, 5 25, 2 बचे, 5 चौके 20, 0 है। फिर 5 का, 5 1 5, 0, 5 8 40। फिर 3 का, 3 3 9, 5 का नहीं जाएगा, 3 3 9, 1 बचा, 3 6 18। फिर 3 का, 3 1 3, 3 दूनी 6। फिर 3 का, 3 चौके 12। फिर 3, अब 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो दोस्तों आपके ये 13500 के फैक्टर क्या हुए? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गए फैक्टर। अगर आपसे पूर्ण वर्ग पूछा जाता तो आप 2 2 का जोड़ा बनाते। क्या बनाते? 2 2 का जोड़ा। पूर्ण वर्ग में ये 2 2 के जोड़े बन जाते। लेकिन आपसे पूछा पूर्ण घन बन जाए। घन का मतलब क्यू, क्यू का मतलब हमें 3 3 का जोड़ा बनाना है। ये जोड़ा पूरा बन रहा है, 5 ले लेंगे। ये जोड़ा पूरा बन रहा है, 5 ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ये नहीं बन रहा है। अब अगर आपसे किस छोटी छोटी संख्या से भाग की बात की जा रही है तो इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 से भाग देना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। अगर यहाँ पे गुणा की बात की जाती तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देते। किस छोटी छोटी, अगर क्वेश्चन आपके लिए जैसे मान लीजिए कि 13500 में किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, तो आप 2 से गुणा करते। 13500 में किस छोटी छोटी संख्या का भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए, तो 2 दूनी 4, 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। तो इसका मतलब अर्थात कह सकते हैं आप, अर्थात 13500 में 4 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अर्थात इसका आंसर क्या है? आपका आंसर है 4। तो दोस्तों गुणा भाग पर आधारित प्रश्न जितने भी थे उन तरीके से 4 तरीके से बनते थे। उन 4 तरीकों से मैंने आपको सरल तरीके से समझा दिया है। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।